सांसद की मतलब होती है कि ऑल द पीपल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। शब्द माने पीपल, सम माने इक्वालिटी। तो जो सांसद होगा उसके लिए सभी इंसान बराबर होंगे, यहां तक कि उसकी अपनी घरवाली, उसके अपने बच्चे, उसके अपने कर्मचारी और राष्ट्र के जितने भी नागरिक होंगे वह सब उसका अपना होगा, उस सब को बराबर देखेगा। अब ये नहीं है कि उसका घरवाली अपना होगा और दूसरे का घरवाली अच्छा नहीं लगेगा, अपने बच्चे बहुत प्यारे लगेंगे, दूसरे के बच्चे प्यारे न लगे, तो सांसद नहीं हो सकता। नेपाल में जितने नागरिक हैं वह सब नागरिक उसको अपने बच्चे की तरह लगनी चाहिए, बराबर लगनी चाहिए, तभी वो सांसद होगा। यहाँ क्या होती है, हम सांसद बन जाते हैं लेकिन मधेसियों को मधेसी कहते हैं, पहाड़ियों को पहाड़ी कहते हैं, थारू को थरवट कहते हैं, हिमाल को हमाल कहते हैं। तो ये क्या बात हुई? ये तो कुछ बात नहीं हुआ। आप सांसद नहीं हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। क्या सांसद हुए? नेपाल की सांसद हैं आप, मधेश की सांसद नहीं है। आप एक बार सांसद बन गए तो सांसद आप नेपाल के हुए, पूरे कंट्री के हुए। तो आपको समग्र में पूरे देश के बारे में सोचने पड़ेंगे, सांप्रदायिक रूप से नहीं सोचना है आपको। यदि आप संप्रदाय के ऊपर में सोचेंगे तो आप सांसद नहीं हैं, क्योंकि आपने सांसद को सिद्ध नहीं किया। तो यहाँ जितने भी सांसद हैं वो नेपाल के लिए सोचने पड़ेंगे, नेपाल के नागरिक के लिए सोचने पड़ेंगे। हर एक नागरिक जो है सो उसके लिए बराबर है, जिस तरह उसके अपने बच्चे, उसके अपने घरवाली बराबर है। अपने बच्चे जितने प्यारे लगते हैं उतने ही बच्चे देश के हर नागरिक लगने चाहिए। उसके बाद आती है मंत्री, जो मन को त्राण करे। अब सांसद हुआ, सभी में बराबर, सब में इक्वालिटी देख लिया उसने, सिद्ध कर लिया उसने, ये सिद्ध किया कि सभी बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, नो वन इज मोर इक्वल देन अदर। आप एक नॉवेल पढ़िए जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में बहुत ही सुंदर ढंग से जानवरों की एक बगीचा होती है और उस बगीचे में का मालिक होता है और उसमें जितने भी जानवर होते हैं उसमें जो है सो दो पार्ट्स होते हैं, एक कम्युनिस्ट और दूसरा डेमोक्रेटिक। और ये दोनों के बीच की जो संवाद है, जो नाटक है, दोनों के बीच की जो बातें होती हैं, और वहां पर मानव जो है सो, ह्यूमन बीइंग जो है सो उस एनिमल को कंट्रोल करता है, लीड करता है, डिक्टेटर दिखाता है। उसमें नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं, स्नोबॉल होते हैं, जॉर्ज वेल जो है सो इतना अच्छे ढंग चित्रण किए हुए हैं। उस नॉवेल को आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाए। पूरे डेमोक्रेसी को उसने वहां पर रखा हुआ है, सभी को एनिमल के बीच में रखा है। तो सांसद वो होता है जो संपूर्ण जाति में कोई भेद न देखे, जहाँ की वो सांसद हो वहां की जाति में वो भेद न देखे, सभी में इक्वालिटी। समत्वम योग उच्यते, ये योग है, सांसद योग करता है, योग से ही सांसद होगा, सब सिद्ध होगा, संभाव सिद्ध होंगे। यदि आप योग नहीं करेंगे, योग का मतलब सर्वांगासन सिद्धासन नहीं होता है। योग का मतलब होता है किसी भी मार्ग से आप परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, आप सच चरित्रवान हो जाएं, अपने कैरेक्टर को समझ लें, अपने आप को समझें, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या हुआ बिफोर बर्थ, आफ्टर डेथ, और आपकी कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो आप योगी हुए। तभी जाकर के आप सभी में इक्वालिटी देख पाएंगे। और ये जो इक्वालिटी एक बार सिद्ध हो गया तभी आप सांसद हुए। अब इसके बाद आती है मंत्री। मन को त्राण करने वाले जितने भी इंसान होंगे वह मंत्री होगा। समत्वम योग उच्चते होने के बाद भी मन इतना चंचल है कि किसी की माने धन की ओर जाती है, हमें बहुत पैसा चाहिए, नारी की ओर जाती है और सेक्स की वृत्ति होती है, हमें मान चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। अभी देखिए जितने भी साधु लोग हैं योग सिद्ध कर लेते हैं वो लोग, लेकिन पहुंचते कहां पर, मान चाहिए उनको। बड़े बड़े मुकुट लगाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, प्रवचन करेंगे, बहुत सारे जगहों पे जाकर के अपनी ढिंढोरा पीटेंगे, अपनी ही बात लगाएंगे और दूसरे की बात काटते हैं। ये जितने साधु हैं, जितने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग परफेक्ट नहीं है। क्यों? मान के चक्कर में फंस गए, एक कौम की चक्कर में फंस गए, एक संप्रदाय के चक्कर में फंस गए, और संप्रदाय के चक्कर में फंस जाने के बाद वो योगी नहीं रहता। आसाराम जी को देख लीजिए, रामपाल जी को देखिए, बहुत सारे लोगों को देखिए। अब जहां साइंस की बातें आती हैं तो फिजिक्स की थ्योरी अमेरिका का एक होगा और नेपाल का एक होगा। फिजिक्स की थ्योरी जो होगी, फिजिक्स की पुस्तक जो होगा वो नेपाल का और अमेरिका का एक ही होगा। उसी तरह आध्यात्मिक विज्ञान है, इसकी भी थ्योरी एक ही होती, यहाँ का भी और वहाँ का। किसी भी कंट्री में, किसी भी ग्लोब में, पूरा यूनिवर्स में एक ही थ्योरी लागू होती है। और वो थ्योरी कहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है? वह थ्योरी डिस्क्राइब करती है वेद, वह थ्योरी डिस्क्राइब करता है उपनिषद, वह थ्योरी डिस्क्राइब करती है वेदांत, वह थ्योरी डिस्क्राइब करता है हमारे सनातन धर्म, जो पूरे विश्व के लिए लागू होती है। मान लीजिए प्रेम जो शब्द है, मान लीजिए प्रेम है आपके पास, तो प्रेम अमेरिका का एक होगा और इंडिया की एक होगी, नेपाल का एक होगा, ये असंभव है। प्रेम तो सब इंसान के लिए एक ही है।
तो मजहब और धर्म क्यों विभक्त करना? विज्ञान एक होता है, फार्मूलाएं एक होती हैं। अच्छा, फिजिक्स का कोई संप्रदाय क्रिएट हुआ आज तक? हुआ? केमिस्ट्री की संप्रदाय क्रिएट हुई? पॉलिटिकल साइंस की संप्रदाय क्रिएट हुआ? जब किसी भी सब्जेक्ट की संप्रदाय क्रिएट नहीं होती है तो धर्म की संप्रदाय क्यों क्रिएट करते हैं? और विज्ञान को क्यों तोड़ मरोड़ करके नष्ट किए जा रहे हैं? अपने ही स्लोगन लगाते हैं। अब रजनी साहब की अपनी स्लोगन है कि नाच गान करो, माला लगा लो, मस्ती करो, तो वो हो गया ध्यान लगाना। अरे हम लोग भी तो ध्यान लगाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ ध्यान लगाते हैं। आप लगाते हैं, जब भी आप कोई कर्म करेंगे ध्यान वहां आएगी। जैसे कि ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से सोना, ध्यान से चलना, ध्यान से कर्म करना, ध्यान से पैसे कमाना, रोजी रोटी संभालना, बीवी बच्चों को ठीक से पालना, समाज में प्रतिष्ठित होना, ये ध्यान नहीं है कि ध्यान के नाम पे चक्कर धमाचौकड़ी बचाते रहते हैं। ऐसा धमाचौकड़ी बनाने वाले जो संप्रदाय होते हैं वह संप्रदाय किसी का भला नहीं कर सकते। हाँ, वो निंदा जरूर करेगा सनातन धर्मों का। और इससे क्या होता है, इससे क्या होती है कि धन सनातन धर्म से को जो निंदा करता है वह खुद निंदित हो जाता है। मैं यदि सूर्य को निंदा करूं, सूरज को निंदा मैं करूं, तो निंदित मैं हुआ कि सूरज हुआ? आप बताइए। तो सूरज की निंदा नहीं की जा सकती, सनातन धर्म की निंदा नहीं होती है, क्योंकि वहां परफेक्शन है, वहां एक आध्यात्म विज्ञान है, वहां सिस्टमैटिकली सभी कुछ बताया गया है कि इस ढंग से चलोगे तो ये प्राप्त होगा, इस ढंग से चलोगे तो ये प्राप्त। अब संसद को क्या करना चाहिए? सांसद हो गया हो, उसे मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे और मन को मुक्त करना पड़ेगा धन, स्त्री और मान से। ये तीनों से यदि तुम मुक्त हो जाते हो तब तुम मिनिस्टर हुए। आज के मिनिस्टर क्या है? सबसे पहला उसको तो बड़ा पजेरो चाहिए है, तो मान के चक्कर में फंस गया। आज के मिनिस्टर मान के चक्कर में फंसे हुए हैं, धन के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि नारी के चक्कर में वो लोग हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। नारी के चक्कर में हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मान और धन के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये बातें हम भी समझदार हैं, हम समझते हैं इस बात को, हमें पता होती है। हम अखबार पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो हमें पता चलती है कि ये लोग धन और मान के चक्कर में तो डायरेक्ट फंसे हुए। अब नारी के चक्कर में कोई फंसा हुआ, कभी कभी इक्का दुक्का कोई न्यूज आ जाए तो आ जाए, लेकिन मैं इस बात को नहीं देखा। तो धन, स्त्री और मान के चक्कर से यदि आप बाहर निकलते हैं तभी आप जो है सो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं और मंत्री होते। मंत्री क्या होती है? मन को संसार से मुक्त कर लो और एक जगह जो है सो स्पॉट मेडिटेशन में चला जाओ और वहां से अपनी इंद्रियों को निग्रह करो, बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाओ। इंद्रिय निग्रहित हो जाए तो फिर जो है सो ये जो कचरे हैं, इन कचरों का वैल्यू आपका मन नहीं देगा और मन इंट्रोवर्ट हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए। और जब अंतर्मुखता आती है तो बाह्य मुक्ता की ध्यान खत्म हो जाती है। तब जो कर्म होगा वो बाह्य हो या अंतस हो, समान कर्म होता है, पैरेलल होता है। उसकी कर्म जो है सो ट्यून्ड होती है, हर कर्म ट्यून्ड होता है, हर वर्क ट्यून्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में ट्यून्ड वर्क जहां होने लगे तो वो आदमी मंत्री हो जो दूसरे को आनंद देगा, क्योंकि उसके पास मंत्रान, वो सांसद को कंट्रोल कर पाए। उस मंत्रियों में भी जो प्रखर होते हैं, जो कैपेबल होते हैं पूरे कौम को लीड करने के लिए, पूरे देश को लीड करने के लिए, जो प्रखर होते हैं, जिसकी बुद्धि जो है सुबरा तीक्ष्ण होती है, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। और राजा वो नहीं होता जो दूसरे के ऊपर में राज करे, राजा वो होता है जो अपने ऊपर में राज करे। और ये राजयोग से सिद्ध हो, जिसका धारणा, ध्यान और समाधि सिद्ध है वही राजा होगा। राजा प्रपंच करने वाले राजा नहीं होते। भारतवर्ष में इतिहास में आप देखिए ऐसे ऐसे राजाएं हुए जो संतों से भी आगे निकले हुए। राजा स्वयं संत हुआ करते थे, खतरनाक संत हुआ करते। आप हिस्ट्री पढ़िए नेपाल की, आप पाटन के राजा की हिस्ट्री पढ़िए, उसमें कुछ मुझे आज याद नहीं है, ऐसे ऐसे मल्ल हुए राजा जो काफी आध्यात्मिक हुआ करते। ये राणा लोग जितने थे सब आध्यात्मिक थे, मंत्र तंत्र सिद्ध करते थे। और बाहर जितना प्रजा की पालन करना, उस टाइम की जो परिवेश थी, कंटेम्पोररी लाइफ था वहाँ, कंटेम्पोररी जो बातें हुई है ये उनको निंदा करती है। इस बात को मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके भी बहुत सारे ख्यालात बुरे थे, बहुत सारे नहीं, करीब सब कुछ बुरा था। लेकिन उस टाइम में यदि अंकुश न लगाया होता तो नेपाल बसती। जब इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं तब तो नेपाल की ये हालत है कि थरवट अलग, मधेश अलग, पहाड़ अलग, हमाल अलग, सब अलग। मिलना नहीं चाहते एक दूसरे से, बातें नहीं करना चाहते। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द नॉलेज। उसमें समझदारी नहीं, मस्तिष्क में समझदारी, कांध में जिम्मेवारी और हृदय में ईमानदारी, ये तीनों चीज में प्रॉब्लम आएगी, ये तीन में गड़बड़ी आ गई। आज यदि मान लीजिए ऐसे नेता लोगों में ये मस्तिष्क में समझदारी, कांध में जिम्मेवारी, हृदय में ईमानदारी के साथ ये लोग यदि काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपके अंदर में पावर है, आप मंत्री हैं,
तो मन को त्राण किए तो आपसे ऊर्जा वो निकलती है। किसी भी आदमी को मोटिवेट कर दोगे, कैसे भी आदमी होगा आप मोटिवेट करें, आप में कैपेबिलिटी है, आप कर देंगे क्योंकि आप मंत्री हैं। तो पहले मंत्री बनो। तो मंत्री बनने के लिए प्रयास नहीं किए, किताबें नहीं पढ़ी, बच्चे में गुच्चा गुच्चा खेलते थे, पढ़ाई नहीं किया। जो पढ़ा लिखा इंसान था इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बीच वाले मास्टर बन गए और सबसे पीछे जो था वो राजनीतिज्ञ हो गए। तो मूर्खों के राज में मूर्ख जो राजनीतिज्ञ हैं उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं सिवाय अपना सर पीटने के? कुछ करेंगे? तो इस पूरे रूट से चेंज यदि करने हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहते हैं क्राइसिस, अरे बड़े बड़े विद्वान लोगों को क्राइसिस, लियो टॉल्स्टॉय क्या काम करता था बताइए? आप एक पढ़ा लिखा एमए किए हुए हैं सोशियोलॉजी में। लियो टॉल्स्टॉय जूता सीता था, जूता। और जितना अच्छा लिटरेचर लियो टॉल्स्टॉय का है उतना विश्व में किसी भी राइटर का उतना अच्छा लियो टॉल्स्टॉय सीधा परमात्मा तक पहुंच जाता है। उसका लिटरेचर प्रेम में भगवान है बोलता है सीधा। आप उसका किताबें पढ़ें, मेहनत करते हैं, सब में क्राइसिस निकालते हैं, कन्फ्लिक्ट क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, फाइनेंस क्राइसिस। यार खुद को तो देखो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ने वाले इंसान लैंप में, वो ट्यूबलाइट में पढ़ा करते थे, रोड के लैंप में पढ़े हुए लोगों को मैंने देखा है। अब्राहम कलाम, उसको देखो जो क्या नाम है, वो पूर्व राष्ट्रपति मुसलमान था, मर गया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वो कैसे पढ़े हैं आप? उनकी हिस्ट्री जानते हैं? राधा कृष्णन कैसे पढ़ा जानते हैं आप? बड़े बड़े विद्वानों को आप देखिए, स्ट्रीट के लैंप में वो किताब लेकर के पढ़े हुए हैं। कौन सी क्राइसिस की बात करते हैं आप? आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, घर में मेहनत नहीं करेंगे तो आप इंसान बन पाएंगे? देश की रक्षा कर पाएंगे आप? बलभद्र कुंवर साहब थे, नाला पानी युद्ध में शूरवीरता से उन्होंने युद्ध किया और अपने देश की रक्षा की। उसकी कल्पना, उसके साथ कंपैरिजन यहाँ की लीडर्स करते हैं। ऐसा त्याग है किसी में? बात करते हैं, बात करने से पहले समझिए कि त्याग जो है बहुत बड़ी चीज होती है। उसके लिए बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, आपको दिन रात पढ़ने पड़ेंगे। हम लोग ऐसे ही ऐसे नहीं हुए, एक एक घड़ी को हमने यूज किया है। आप नहीं जानते हैं, हम 16 घंटा पढ़ा करते थे। ऐसे ही नहीं, मैं सभी शास्त्रों में बात कर लेता हूँ। आपको मैं पूरा स्पेस की बातें बता देता हूँ, ड्वार्फ मैटर की बातें बताता हूँ, ब्लैक मैटर की बातें बताता हूँ, ब्लैक होल की बातें बताता हूँ, सुपरनोवा की बातें बताता हूँ, जो मेरे कोर्सेज में नहीं थे उसकी बातें बताता हूँ। दिन रात पढ़ा हूँ। ऐसा कौन सा लिटरेचर नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा? दिन रात साधनाएं की हैं, गुफाओं में बैठा है, तब जाकर के आज आर के ठाकुर बना। और आज इंजीनियर आर के ठाकुर से कंपटीशन करते हैं। आज सर्वे लाइन में भी जो हस्ती हम हैं, जितने परफेक्ट हमारी रिपोर्ट होती है, कोई माई का लाल दिखाए इतना अच्छा रिपोर्ट बनाने वाला। आज मेरे साथ जो भी क्राइसिस हुआ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल करते। हमारे पास में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे हमारी हुनर्स हैं। हम अपनी हुनर्स को सेल करेंगे, हम पैसे कमाएंगे, हम अपनी संस्था चलाएंगे, हम अपने बच्चों को पालेंगे। बच्चे का मतलब ये मत समझिए कि मेरे बीड़ी से पैदा हुए जो हैं वही मेरे बच्चे हैं। आप भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं। पूछ लीजिए मैंने कभी भेद किया? जब से ज्वाइन किए हैं भेद किया? कभी नहीं भेद किया आप लोगों के साथ। जितने जो मेरे ऊपर में डिपेंड किए हैं, बच्चों की तरह रखा हूं उन लोगों को, जो बच्चों की तरह जो मुंह से निकला है वो पूरा किए। तो आप अपनी प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाओ, इतना यूनिक बनाओ, इतना यूनिक बनाओ कि उसको जो है सो मुंह मांगी कीमत में बेचो। और एवरीवन हैव सम वन आर्ट बाय व्हिच ही कैन गेट सुपर कॉन्शियस स्टेट। देखो सुपर कॉन्शियस स्टेट की, भगवान की बातें कर रहा हूं। एक कला आपके अंदर है जहां जिसको आप यदि रिकॉग्नाइज कर लिए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। जब परमात्मा को प्राप्त करने की कला आप में आ जाती है तो भौतिकता क्या बात? ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग, इज इट? यहाँ आप जो भी कुछ कर सकते, ये भौतिकता कुछ बात नहीं। जहाँ परमात्मा है सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें छोड़ दे ये सारा जगत, यदि हम छोड़ दें तो हमें सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां भी बैठेंगे भोजन कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, नीली आकाश मेरा छतरी है और ये ग्लोब मेरा धरती जो है मेरा घर है। मेरा घर नीली आकाश से ढकी हुई है। हमें किसी घर की जरूरत नहीं है। ठंडी हवाएं हमारे साथ आएंगी, हम खुले आसमान में उड़ेंगे, हमें किसी घर की जरूरत नहीं होती। हवा में इतना प्रोटीन्स और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है कि हम जिंदा रह जाएंगे। हवा और सूरज में इतना रोशनी, इतना तप्त है कि हमें वस्त्र की जरूरत नहीं होती। हम ऐसे फकीर के चेले हैं और ऐसा फकीरियत है हमारे साथ, तो हमें इस संसार से क्या लेना देना? हम क्यों इस संसार को वैल्यू दें? हाँ वैल्यू देंगे क्योंकि ये परमात्मा की सृजन है, परमात्मा ने इसको बनाया है। आप सबके अंदर में परमात्मा है और मैं जहां तक पहुंचा हूं, हम चाहते हैं कि आप भी वहां तक। इस हैसियत से हम राजा होते, इस हैसियत से प्रधानमंत्री हो, इस हैसियत से मंत्री हो, इस हैसियत से सांसद हो, तो देश की कायाकल्प हो जाएगी। और जब तक ये हैसियत नहीं आएगा, विश्व के किसी देश में शांति नहीं आएगी, प्रेम नहीं लहलाएगा।
ऐसे भी भारत में बहुत सारे लोग, नेपाल में भी बहुत राजाएं हुए। मानदेव को देखो, आपने मानदेव का नाम सुना होगा। जिस घर से धुआं निकलती थी वो छद्म भेष में जाकर पूछता था तुम्हारे घर में क्या हुआ है, आज खाना नहीं बना क्या। ऐसे भी राजा हुए हैं, हिस्ट्री है। नेपाल जस्तो सानो देशमा जस्तो सुंदर इतिहास छ त्यस्तो सुंदर इतिहास यो वर्ल्डमा कहीं पनि छैन। पूरी संतों की राजा हुई, संत जैसे राजा हुए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड था उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर थी, ऑनेस्टी इन द हार्ट था। इस 3 के अतिरिक्त कोई बताए कि कोई भी फार्मूला कहीं पर भी फिट नहीं होगा। ये 3 ही बेसिक लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस हैं। इस 3 को यदि तुम एक्सेप्ट करते हो, ज्ञान, कर्म और भक्ति को सिद्ध हो कर लेते हैं आप। इसके लिए किसी गुफा में जाकर के आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, नौली बस्ती करने की जरूरत नहीं है, सर्वांगासन लगाने की जरूरत नहीं है, श्वास प्रश्वास को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको जरूरत क्या है, सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट है कि आपकी पत्नी आपसे खुश है कि नहीं, आपके बच्चे आपसे संतुष्ट हैं कि नहीं। सबसे पहली बार उसको देखो, अपनी ढिढोरा ने मत पीटो, दूसरों की धमाचौकरी को देख कर दूसरे के नाम पे एक्सप्लॉइट मत करो अपने फैमिली को, और उसके बाद अपना जो है सो कैरियर आप डेवलप करें, तो फैमिली क्राइसिस कभी नहीं है। और जहां आपकी पत्नी की सहयोग, सहचरी है आप, जहां उसकी सहयोग मौलिक रूप से यदि आपको मिल जाता है तो अर्थव्यवस्था आपकी कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि वो लक्ष्मी है, आपके घर में ही लक्ष्मी है, बाहर कहां जाती है। आपकी अर्थव्यवस्था कभी खराब नहीं होगी यदि आप अपनी पत्नी की बात मानते हैं, पत्नी की बातों को सुनते हैं। हाँ, सभी कुछ मत सुना कीजिए, नहीं तो दूसरों से रिलेशन खराब कर देगी। लक्ष्मी चंचला है, उसकी चंचलता को फिर कंट्रोल करना पड़ता। यदि वो सर पे बैठ जाए तो मत आ जाएगी, तो ऐसा गलती मत कर, कंट्रोल में। देश की सुव्यवस्था को कायम करने के लिए पहले पढ़ना लिखना है, अपने आप को तैयार करने हैं, इनर स्टेट ऑफ माइंड से प्रिपेयर करने हैं अपने आप को, और देशभक्ति की जज्बा भीतर कूट करके डालने हैं कि थोड़ा भी कहीं पर हम चुके नहीं और पूरा देश मेरा है कह करके सामने आए।